जी दोस्तों, देखें इस तरह आप सम एफ का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्या अपनी एक्सेल शीट में। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने एक नाम लिखा है, इसकी टोटल कैलकुलेशन यहाँ पे शो हो रही है। और इस तरह देखें, इसका नाम लिखा तो यहाँ पे डेटा हाईलाइट भी हो रहा है रिकॉर्ड, और यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन भी हो रहा है। तो देखें यहाँ पर कुछ नाम भी लिखते हैं, उसकी टोटल कैलकुलेशन और रिकॉर्ड साथ में हाईलाइट हो जाता है इस डेटा में से। और दूसरा देखें यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर कुछ और हम लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर डेट लिखें तो इंसर्ट सीरियल नंबर खुद ब खुद आ जाए। देखें ये ब्लैंक है अभी। तो यहाँ पर कोई डेट डालते हैं, देखें ये 30 आ गया। अभी यहाँ पर फिर कुछ और डालते हैं, लिखते हैं, देखें 31। इस तरह सीरियल नंबर भी साथ चले और रिकॉर्ड भी हाईलाइट हो जाए। देखें ये देखें ये यहाँ पे हो रहा है। और देखें यहाँ पर इस तरह रिकॉर्ड भी हाईलाइट होता जाएगा और यहाँ पे कैलकुलेशन भी करेगा। तो इसमें मैंने सम इफ़ का इस्तेमाल किया हूँ, क्योंकि सिंगल क्राइटेरिया है। तो देखें यहाँ पर ये रिकॉर्ड जो है ना साथ के साथ हाईलाइट भी करता जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और विज़िट चैनल का एक बार कर लीजिए। इसके ऊपर पहले सम कर लेते हैं। देखें ये कस्टमर है, इस कस्टमर की कुछ प्रोडक्ट है या कुछ बिल है, तो वो सम कर लेते हैं। तो देखें सबसे पहले सम इफ़, और अभी रेंज कहाँ से करनी है, ये क्राइटेरिया की रेंज। तो यहाँ से अभी करना क्या है सम, तो ये करना है। और सम की रेंज जमा कहाँ से करना है, तो ये मेरे पास है टोटल अमाउंट। तो ब्रैकेट बंद और टेब्स। अभी देखें ये यहाँ पे ये इसका खाता है टोटल, इसने जो प्रोडक्ट ख़रीदा। अब यहाँ पर इसने कितना पेमेंट जमा करवाया हमने वो वाला लिखना है। तो फिर वही सम इफ़ अभी रेंज यहाँ से प्रोडक्ट कस्टमर से, और क्राइटेरिया हमारा क्या है, हमने इसका करना है। अभी फिर ये सम की रेंज, तो बिल और ये जो कैश रिसीव। अभी ब्रैकेट बंद। तो देखें ये मैं टैब दबाया, यहाँ से देखें आगे आ गए। अभी इसके पास कितना बाकी है, क्योंकि ये इसने प्रोडक्ट ख़रीदा, ये इसने कैश जमा कराया, ये उसके पास बाकी हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर सम का फार्मूला लगाते हैं। लेकिन ये सम इफ़ का नहीं, अभी सम इफ़ से लगाते हैं इस बार। सम इफ़्स, तो सम इफ़ से सम की रेंज कहाँ से हमने करना है, चीज़ एक ही है, सम और सम इफ़्स। सम इफ़्स में बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया आ जाता है, तो यहाँ से हमने सम करना है। अब क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज। पहला क्राइटेरिया हमारा ये है, ये कस्टमर हैं हमारे। तो यहाँ पे कॉमा, अभी क्राइटेरिया, तो ये है हमारा क्राइटेरिया। तो अभी ब्रैकेट बंद। तो देखें ये इसके पास बाकी है। सम इफ्स और सम इफ़ में क्या डिफरेंस है, सम इफ़ से एक क्राइटेरिया होता है, सम इफ्स में बहुत ज़्यादा शराइत टर्म अगर लग जाएं, अगर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हों तो फिर सम इफ्स। अभी देखें ये इस कस्टमर है, इस कस्टमर के पास ये प्रोडक्ट गया, ये उसने कैश दिया, ये उसके पास बाकी है। और इसी तरह भी यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे उसको ये हाईलाइट करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये जो भी हम लिखेंगे उसी का डेटा निकाल कर हमें ये यहाँ पे दे देगा। और देखें यहाँ पर इस कस्टमर का डेटा ये पे एक ही है। तो अभी यहाँ पर इसका नेम कुछ चेंज कर लेते हैं। तो देखें ये हाईलाइट भी करेगा और सम उसने निकाल कर दे दिया पूरा का पूरा खाता। और अभी हमें इस डेट का निकालना है कि इस डेट को कितना सेल हुआ प्रोडक्ट। तो उसके लिए फिर हम सम लगाते हैं, इक्वल टू सम इफ़।
तो अभी रेंज कहाँ से, ये क्राइटेरिया अब डेट से देना है, नाम से नहीं, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया अब डेट है। और ब्रैकेट बंद, अभी क्राइटेरिया हमसे पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया हमारा ये है। और हमने क्या करना है, टोटल सेल, कि कितना टोटल सेल हुआ, तो इस डेट को, तो ब्रैकेट बंद। अभी देखें 3 इसके आर्गुमेंट हैं, सम इसके, तो तीनों आर्गुमेंट हमने पूरे कर दिए। रेंज, क्राइटेरिया, सम, ये 3 आर्गुमेंट इस फार्मूले में काम करते हैं। तो देखें ये इस डेट को ये सेल हुई, और अभी हमें इसका निकालना है कि पूरे महीने का डेट। ये देखें डेटा तो बहुत सारा है हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि किसी एक महीने का निकाल लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी मंथ का ही निकालते हैं। तो कैसे निकालें, यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले देखें ये कुछ हैं, इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और अभी सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं मंथ नेम की सबसे पहले। तो इक्वल टू, अभी यहाँ पर एक चूज़ का फार्मूला लगाते हैं सबसे पहले। तो चूज़ कहाँ से करें, 1 मिनट सेकेंड। अभी यहाँ पर एक डेट डालते हैं कुछ ईयर्स की, तो इसका नाम यहाँ पर लिख देते हैं ईयर्स। यहाँ पर डाल देते हैं नेम, जनवरी फरवरी इस तरह का यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे एक लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन काम करेगी हमारी। तो थोड़ा इसको बड़ा भी कर लेते हैं, ये 10 पे है, फ़ॉन्ट इसकी 12 पे कर लेते हैं। हाँ, अभी इसको डिलीट मारते हैं। अभी देखें यहाँ पर जो है ना, एक चूज़ का फार्मूला लगा लेते हैं कि यहाँ पर हम जो भी लिखें वहाँ से चूज़ करें। अभी यहाँ पर एक कुछ डेट इंटर कर लेते हैं, 1/1/2020। अभी ये हमारी एक डेट है, तो यहाँ पर करंट डेट, ये पूरा मंथ का ही डिटेल हम निकालेंगे कि इस डेट को कितना हुआ, इस डेट को कितना हुआ। तो ये ऑटोमेटिक ही काम करेगा, ये एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पर टोटल सेल्स, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली इंसर्ट करना है, तो कैसे करें। तो उसके लिए एक तरीका है एफ़ का फार्मूला लगा के, अगर एफ़ के फार्मूले से यही वाला सेल, अगर ये सेल ब्लैंक है तो ब्लैंक रह जाए, कोमा, डबल कोट्स, फिर कोमा, रा, ब्रैकेट बंद कर लो, स्टार्ट, और यहाँ पर 1/1 और ब्रैकेट बंद। तो देखें ये यहाँ पे 1/1 आ गया। तो इस तरह आप सीरियल नंबर कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। और अगर अच्छा लगा है, समझ आ गया, तो लाइक और शेयर कीजिए।